अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि जैसे जैसे मौसम की शिद्दत में इजाफा होता है, उसकी शिद्दत, उसकी हिद्दत जो है, उसकी हीट जब इंक्रीज़ होती है, तो एक वाइट कॉलर जो क्राइम है ना, वो उसकी जो रेशो है उसमें इजाफा हो जाता है। आप इस बात से हैरान हो रहे होंगे, आप मतलब बड़ी हैरानगी होगी आपको ये जान के कि किसी भी मौसम की शिद्दत का किसी क्राइम से क्या ताल्लुक़ हो सकता है। तो ये बड़ा कॉमन क्राइम है। कॉमन क्राइम ये है कि लोग अफोर्ड नहीं करते, जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस हैं, आए रोज़ वो कीमतें बढ़ती हैं, उसके यूनिट्स की जो प्राइस है वो ज़्यादा हो जाती हैं, डोमेस्टिक की भी बढ़ती हैं, इंडस्ट्रियल का भी एक अपना सिस्टम है, कमर्शियल का भी एक अपना सिस्टम है। और गर्मी चूँकि ज़्यादा होती है, लिहाजा लोगों को अपने टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए वो ये समझते हैं कि हमें एसी वगैरह जो है उसको जो है यूज़ करना चाहिए, उसकी जो फैसिलिटी को अवेल करना चाहिए। लेकिन उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है बहुत से लोगों की वो साथ नहीं दे रही होती, वो उनके अखराजात जो हैं या उनके जो एक्सपेंसेस हैं उनकी इनकम के साथ वो कंपैटिबल नहीं होते, वो उनको मसला होता है। तो सबसे पहले जो वो कोशिश करते हैं कि हम अपने घर में एसी लगवाएं। एसी लगवाने के बाद जो अगला सबसे बड़ा कदम होता है वो उनका ये होता है कि अब इसकी बिजली का क्या करें, क्योंकि यूनिट्स की जो प्राइस हैं वो बढ़ती जा रही हैं और एक जो सर्टन लिमिट के बाद 100 यूनिट के बाद 300 यूनिट के बाद जो भी है वापडा का जो एक टैरिफ गाइड जहाँ पे जो हमें गाइड करती है इसके बारे में, उसको वो देखते हैं तो वो कहते हैं कि यार ये तो बढ़ता जा रहा है, तो हम ये जो है ना ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अब गर्मी इतनी है, हमारे बच्चे हैं और हम हैं, हमारी फैमिलीज़ हैं, तो बर्दाश्त करना बाहर है, तो हम उन्हें फैसिलिटेट करना चाहते हैं। सेकंड ऑप्शन जो उन्हें कुछ लोग देते हैं वो ये कहते हैं कि आप ऐसा करें कि बिजली चोरी कर लें। ये जो ऑप्शन है ये उनको बड़ी अट्रैक्टिव लगती है और वो कोशिश करते हैं कि यार अगर ये सिक्योर है तो हम ये कर लेते हैं। अच्छा, अब इस ऑप्शन में जो सबसे बड़ी और अहम और जिसको बुरी चीज़ भी आप कह लें कि वो ये होता है कि उनको ये जो ऑप्शन चाहे कोई मिडल मैन दे चाहे कोई भी आदमी दे, लेकिन बहरहाल ये काम मोस्टली जो है वो वापडा के एम्प्लॉयज़ करते हैं। क्योंकि एक आम आदमी जो है, एक ले मैन है जो बिजली चोरी करना चाहता है, वो चाहता है कि मैं बिजली चोरी करूं और अपने बच्चों को जो ठंडी हवाएं जो हैं एसी की, इन्वर्टर की, नॉन इन्वर्टर की, वो मैं फ्राहम करूं। तो वो जिससे भी कॉन्टैक्ट करेगा, वो जिस मिडल मैन से कॉन्टैक्ट करेगा, वो बहरहाल किसी वापडा एम्प्लॉय से भी कॉन्टैक्ट करेगा और वही उसका काम करेगा। क्योंकि एक आम आदमी, एक नौकरी पेशा आदमी, एक उस्ताद है, एक वकील है, एक इंजीनियर है, एक दुकानदार है, कोई फैक्ट्री ओनर है, इवन कोई वकील है या कोई भी है, वो खंबे पे नहीं चढ़ सकता, वो कोई भी ऐसा फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकता जिससे उसकी बिजली फ्री हो जाए। ये काम बहरहाल वापडा के एम्प्लॉय से उसे करवाना पड़ेगा और लोग रेडी बैठे हुए वो काम करते हैं। तो जो बिजली चोरी में जो सबसे बड़े फैसिलिटेटर्स होते हैं उनमें जो नंबर 1 पे हैं वो वापडा के एम्प्लॉयज़ हैं। चंद एक एम्प्लॉयज़ हैं, सब ऐसे नहीं है, लेकिन चंद एक एम्प्लॉयज़ हैं जो सरे फहरिस्त हैं। उसके बाद वो जो नॉर्मल जो इलेक्ट्रीशियंस हैं वो आके बताते हैं जी कि हम इस काम को समझते हैं और हम आपकी जो बिजली है वो डायरेक्ट कर लेंगे, तो वो ऐसा कर लेते हैं। तो ये बात याद रखें कि ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। क्राइम की डिफरेंट जो है वो एक सामने है। आप साइकिल चोरी करते हैं आप तब भी चोर हैं, आप गाड़ी चोरी करते हैं आप तब भी चोर हैं, आप किसी के घर से जेवर डकैती करते हैं, आप कपड़े उठा लेते हैं आप तब भी चोर हैं, अगर आप बिजली चोरी करते हैं तब भी आप चोर हैं। तो इसकी कानून में बहुत ज़्यादा सज़ा मुतय्यन की गई है। ये जो हमारा सेक्शन है पीपीसी का जो 462I है ताज़ीरात पाकिस्तान, उसके मुताबिक उसको फॉलो करते हुए इसका मुकदमा दर्ज होता है और इस ये जो मुकदमा दर्ज होता है इसकी 3 साल तक जो है वो कैद की सज़ा है और 3 मिलियन तक जो है वो इसका जुर्माना हो सकता है। ये दोनों भी हो सकते हैं और वो जो कैद है वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, यानी कैद बामुशक्कत है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट नहीं है, रिगरस है। और जो जुर्माना है वो मैं आई रिपीट कि वो जो है 3 मिलियन तक है। ये इससे कम भी हो सकता है और मैक्सिमम 3 मिलियन तक भी हो सकता है। बाज़ केसेस में वो 3 मिलियन से ज़्यादा भी हुआ है। उसमें वो देखना पड़ता है कि उसकी जो ऑफेंस आपने किया है उसकी ग्रेविटी कितनी है। अब ये सज़ाएँ आपको एक एक करके भी मिल सकती हैं, ये दोनों भी मिल सकती हैं। इवन कि ये भी हो सकता है कि आपको जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट है 3 साल की वो भी आपको हो जाए और जो 3 मिलियन तक 30 लाख बहुत पैसे बनते हैं ये, और 30 लाख तक जुर्माना भी आपको सुना दिया जाए। तो ये दोनों चीज़ें हैं। तो ये अब जैसा मॉडिफाई कर दिया गया है सिस्टम, ये बिजली चोरी करना रिस्की भी है, बुरी बात भी है और इसमें आपकी जो मुद्दई है वो स्टेट होती है। क्योंकि आप किसी जगह से जाके किसी शॉप से कोई चीज़ उठा लेते हैं, वो चोरी कर लेते हैं, तो उसके मालिक के साथ जो है ना आप उसकी सुलह भी हो सकती है। सुलह होने का मतलब ये है कि ये जो ऑफेंस है ये कंपाउंडेबल है। कंपाउंडेबल जहाँ पे भी वर्ड आएगा उसका मतलब ये होगा कि ये काबिल राज़ीनामा, काबिल सुलहनामा ये क्राइम है। इसमें जिस बंदे को आपके साथ ग्रीवेंस होगी, आपके साथ मसला होगा, वो आपके साथ सुलह करने की पोजीशन में है, वो आपको माफ़ कर देगा तो आपका जो मामला था वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये जो क्राइम है ये नॉट कंपाउंडेबल है कि इसमें आप सुलह नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कोई पर्सन इन्वॉल्व नहीं है। अगर कोई मीटर रीडर आपको फैसिलिटेट करता है या कोई इलेक्ट्रीशियन आपको फैसिलिटेट करता है और डायरेक्ट आपकी बिजली चला देता है, तो वो उस बिजली का
उस जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसका मालिक नहीं है, उन यूनिट्स का जो वो चोरी करवा रहा है उनका मालिक नहीं है। वो चाहे भी तो आपको माफ़ नहीं कर सकता, उसकी मालिक स्टेट है। स्टेट आपके साथ मामलात करेगी और ये कंपाउंडेबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। बेलेबल भी नहीं है कि ये नहीं है कि आप ये मुकदमा दर्ज जो है और आपकी जो बेल है वो बाहर बाइट से हो जाए, बाद में वो कंफर्म भी हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो बड़ा ये हीनियस क्राइम है। लिहाजा ये मेरी ये सजेशन है अपने फेलोज़ के लिए और दोस्तों के लिए कि अगर आप समझते हैं कि आप एसी को अफोर्ड नहीं करते तो आप फिर कोशिश करें कि या आप अपनी इनकम को उस ऑप्टिमम लेवल तक ले जाएं कि आप उस एसी को या उन इलेक्ट्रिसिटी के आइटम जो है उनको वो अवेल करने की पोजीशन में आ जाएं और फिर करें। अगर आप नहीं करते तो तब तक इंतज़ार करें जब तक आपकी जो माली पोजीशन है वो उस तरह हो नहीं जाती कि आप ये फैसिलिटीज़ जो है वो उस अवेल करने के काबिल नहीं हो जाते, तब तक आप ये रिस्क ना लें, क्योंकि ये हीनियस क्राइम है और इसमें कोई जो आम आदमी है वो इन पर्सन मुद्दई नहीं होगा, उसमें स्टेट मुद्दई होगी, तो स्टेट का कौंसल होगा और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको जुर्माने का सामना भी करना पड़े और आपको ये जो कैद है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, वो भी आपको फेस करनी पड़े। थैंक यू वेरी मच। ये एक बहुत मुख्तसर सी वीडियो थी, क्योंकि बहुत से लोगों के जो क्वेश्चन थे, कमेंट्स भी आए थे कि आप हमें ये बताएं, क्योंकि जैसे ही गर्मी शुरू होती हैं तो ये जो क्राइम है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और ये जो वापडा की जो टीमें हैं वो भी ज़्यादा वाइब्रेंट हो जाती हैं, वो ज़्यादा चीज़ों को चेक करती हैं और जो है उनकी कड़ी नज़र होती है इस चीज़ पे कि अब जैसे ही मौसम गर्म होगा तो बहुत से लोग ये काम करने की कोशिश करेंगे और हमने इनको पकड़ना है। तो एहतियात करें, क्योंकि एहतियात अगर आप नहीं करेंगे तो आपको इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आपको बियर करने पड़ सकते हैं और आप जितने पैसे आप बचाना चाह रहे हैं वो बिजली चोरी करके मुमकिन है कि उससे 10 गुना जो है वो आपको फिजिकल फटीग भी बर्दाश्त करनी पड़ जाए और जो पैसे भी हैं वो उससे 10 गुना ज़्यादा आपको स्पेंड करने पड़ जाए।